आखिर क्यों हुआ महादेव के शक्तिशाली पुत्र गणेश जी और महादेव के अंशावतार यानी हनुमान जी के बीच एक घनघोर युद्ध। आखिर गणेश जी और हनुमान जी के बीच हुए इस युद्ध में किसकी हुई जीत और किसकी हुई हार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जय श्री बजरंग बली अवश्य लिखिए। मित्रों, पुराणों की कुछ कथाएं ऐसी होती हैं जिसके बारे में बहुत लोगों को जानकारियां नहीं होती हैं। साथ ही कुछ कथाओं में बहुत ही विरोधाभास भी है, और आज जिस कथा का वर्णन हम अब करने वाले हैं, जो कथा हम आपको आज बताने वाले हैं, वो भी कुछ ऐसी ही है। उस घटना की जब दो महाशक्तियां यानी भगवान श्री गणेश और महावीर हनुमान जी आपस में टकराए। दोनों ही महादेव से जुड़े हुए थे, क्योंकि एक तरफ थे महादेव के शक्तिशाली पुत्र यानी श्री गणेश, और वहीं दूसरी तरफ महादेव के अंशावतार यानी हनुमान जी। इस कथा का वर्णन हमें शिव पुराण और लिंग पुराण दोनों में ही मिलता है। आपको यह भी बता दें कि कुछ संस्करणों में इसके बारे में विरोधाभास भी हमें देखने को मिलता है। इसका कारण है कि इस कथा के पात्र गजासुर पुराणों में कई गजासुर का वर्णन किया गया है। उनमें से पहला तो वो है जिसके चर्म को महादेव ने धारण किया, एक वह है जिसके विषय में हम इस कथा में बात करने वाले हैं। एक गजासुर तो वो है जिसका मस्तक श्री गणेश के धड़ पर लगाया हुआ है, और एक गजासुर वो भी है जिसे श्री गणेश ने मूषक के रूप में अपना वाहन बनाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार गजासुर नामक एक असुर था जो कि महिषासुर का पुत्र था। जब माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया तब वह अपनी माता के गर्भ में था। जब उसका जन्म हुआ तब उसने अपनी माता से अपने पिता की मृत्यु का कारण पूछा। तब उसकी माता ने बताया किस प्रकार माता पार्वती ने देवी दुर्गा के रूप में प्रकट होकर उसके पिता का वध किया। यह सुनकर गजासुर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने यह प्रतिज्ञा ली कि जिस प्रकार माता पार्वती ने उसे अनाथ किया, वह भी उनके पुत्र गणेश का वध कर उन्हें दुख देगा। किंतु श्री गणेश का वध किस प्रकार किया जा सकता है, यह सोचकर उसने परमपिता ब्रह्मा की कई युगों तक तपस्या की। ब्रह्मा के प्रसन्न होने पर उसने उनसे अमरता का वरदान मांगा, जिसे देने से ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। तब उसने सोचा सृष्टि में केवल काम ही है जो सर्वत्र व्याप्त है। यही सोचकर उसने ब्रह्मदेव से यह वरदान मांगा कि उसका वध केवल उसी के हाथों हो सके जिसने काम को जीत लिया हो। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया और अंतर ध्यान हो गए। वरदान प्राप्त होने के बाद वह निरंकुश हो गया। उत्पात मचाना उसने प्रारंभ कर दिया। इतने बल के बाद भी श्री गणेश को प्राप्त करना उसके लिए संभव नहीं था। उसने राम भक्त का स्वांग रचा और महाबली हनुमान जी की तपस्या आरंभ कर दी। जब महाबली ने देखा कि उन्हीं के समान एक राम भक्त उनकी तपस्या कर रहा है, तो उन्होंने गजासुर को दर्शन दिए। गजासुर ने उनसे वरदान का वचन लेकर कहा, शिव पुत्र गणेश श्री राम की सदा अवहेलना करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उनसे युद्ध कर उन्हें मृत्यु दंड दें। हनुमान जी वचनबद्ध थे, इसलिए वह श्री गणेश से युद्ध के लिए चल पड़े। मार्ग में उनकी भेंट देव ऋषि नारद से हुई। उन्होंने देव ऋषि नारद से पूछा, क्या वास्तव में गणेश जी रामद्रोही हैं? देव ऋषि स्वयं पहले ही चाहते थे कि गजासुर का विनाश शीघ्र ही हो जाए। यही सोचकर उन्होंने झूठ तो नहीं बोला, पर बात बदल कर कहा कि गणेश तो सदैव शिव शक्ति में लीन रहते हैं। श्री राम का स्मरण करते हुए तो मैंने कभी उन्हें नहीं सुना। देव ऋषि से ऐसा सुनकर हनुमान उसे सत्य मानकर कैलाश पहुंचे और श्री गणेश को ललकारा। उधर देव ऋषि तत्काल ही माता पार्वती के पास गए और उन्होंने सूचित किया कि महाबली हनुमान विघ्नहर्ता गणेश जी से युद्ध करने के लिए कैलाश पर पहुंच गए। यह सुनकर माता तत्काल ही महादेव के साथ उस युद्ध को रोकने चल दी। उसी समय गजासुर ने उनका मार्ग रोका और हंसते हुए कहा, हे देवी, जिस प्रकार तुम्हारे कारण मैं अपने पिता के लिए तड़पा हूँ, तुम भी आज अपने पुत्र के लिए तड़पो। यह देखकर उसका अंत समय जानकर महादेव उसके वध को प्रस्तुत हुए। उधर हनुमान जी अपने पंचमुखी स्वरूप के साथ श्री गणेश से युद्ध करने लगे। दोनों रुद्र के ही अंश थे। दोनों की शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। दोनों अनेक प्रकार के दिव्यास्त्र से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे, किंतु उनका कोई भी परिणाम नहीं निकला। वे दोनों ऐसे देवता थे जिन्हें बचपन से ही अनेक देवताओं से वरदान मिले थे। दोनों के बीच युद्ध बहुत देर तक चलता रहा, किंतु कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। श्री गणेश ने अपनी चूड़ से
हनुमान जी को और पवन पुत्र जी ने अपनी पूंछ से विघ्नहर्ता को इस प्रकार जकड़ लिया कि जैसे कि दोनों युद्ध लड़ने में असमर्थ हो गए हों। उधर गजासुर काल के वश में आकर महादेव से टकराया। सृष्टि में महादेव ही ऐसे थे जिन्होंने काम को जीता हुआ था। यही ब्रह्मा जी का वरदान भी था और असुर का अंत समय निकट आया देखकर महादेव ने तक्षण अपने त्रिशूल से गजासुर का मस्तक काट दिया। इस प्रकार अन्यायी असुर का अंत हुआ। तब शिव शक्ति तत्काल उस स्थान पर पहुंचे जहां श्री गणेश और हनुमान जी एक दूसरे को जकड़े विवश खड़े थे। महादेव ने उन दोनों को मुक्त किया और समझा बुझाकर उस युद्ध को रुकवाया। तब माता पार्वती ने हनुमान जी को गजासुर के छल के विषय में बताया और यह भी बताया कि वह असुर महादेव के हाथों मारा जा चुका है। तत्पश्चात माता के आग्रह पर महादेव ने हनुमान जी को अपना वही स्वरूप दिखाया जिस स्वरूप में श्री राम ने उन्हें रामेश्वरम में स्थापित किया था। उस स्वरूप में हनुमान जी ने उस ज्योतिर्लिंग में महादेव और श्री राम दोनों के दर्शन प्राप्त किए। तब श्री गणेश और बजरंग बली ने हरिहर स्वरूप और ज्योतिर्लिंग को प्रणाम किया। तो आज के इस खास युद्ध के बारे में क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी यह खास वीडियो या खास जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।